हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 का फिफ्थ सम कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसके फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट डन किए थे। इस वीडियो में हम फिफ्थ, सिक्स एंड सेवंथ पार्ट कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ पार्ट वी हैव 5pq p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड का साइन है, 2p एंड p प्लस q। मैं इसे लिख सकती हूँ 5pq p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p p प्लस q। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो न्यूमिरेटर है, जो डिनोमिनेटर, उसको तो मैं फैक्टराइज नहीं कर सकती, लेकिन न्यूमिरेटर को मैं फैक्टराइज कर सकती हूँ। लेकिन कैसे? हमें पता था, हमने एक प्रॉपर्टी की थी, डिफरेंस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर किया था, वो प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। वो क्या है? 5pq, यहाँ पे हम इसे ब्रेक करेंगे a माइनस बी एंड a प्लस बी की फॉर्म में, p माइनस क्यू p प्लस क्यू। रीजन आप लिख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज रीजन लिखना है। रीजन लिखोगे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वेयर a माइनस बी a प्लस बी, हियर a क्या है आपका एंड b क्या है वो लिखना है। a था आपका p एंड b था आपका q, जस्ट वो इस फॉर्मूले वैल्यू फिल कर दी। नाउ ओवर 2p p प्लस q। अगर यहाँ पे देखो तो आपको एक ग्रुप मिल रहा है जो कि सेम है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, दिस p के साथ p कैंसल, और कुछ भी कैंसल नहीं हो रहा। ठीक है, नाउ 5q p माइनस q ओवर 2, ये आपका आंसर है। नाउ कमिंग टू द सिक्स को पार्ट, सिक्स पार्ट में स्टेटमेंट है 12xy ब्रैकेट स्टार्ट 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy ब्रैकेट स्टार्ट 3x प्लस 4y। नाउ न्यूमिरेटर क्या है हमारे पास? 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है? 4xy 3x प्लस 4y। हियर यू कैन सी कि जो डिनोमिनेटर है वहां पे तो हम कुछ भी फैक्टराइज नहीं कर सकते, कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, दैट मीन्स फैक्टराइज तो कर ही नहीं सकते। लेकिन न्यूमिरेटर जो है वो ऐसा एक्सप्रेशन है कि वहां पे जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, 16 भी 4 का स्क्वायर है, 9 किस नंबर का स्क्वायर करके आता है? 3 का स्क्वायर करके आता है। तो दैट मीन यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म लगेगी। वाई? बिकॉज यहाँ पे 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, एंड दोनों के बीच में क्या है? साइन माइनस का। अब इसे सॉल्व करते हैं। इक्वालिटी इज हियर 12xy, तो 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3x स्क्वायर। 16 को लिख सकती हूँ 4 इंटू 4, तो वो क्या होगा? 4y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
प्लस 4y। ओके, नाउ अब फिर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 12xy 3x माइनस 4y 3x प्लस 4y। रीजन आप यहाँ पे लिखो, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। हियर ए क्या है एंड बी क्या है? ए है मेरा 3x, बी है मेरा 4y। नाउ ब्रैकेट क्लोज, नीचे आएगा 4xy 3x प्लस 4y। अब यहाँ पे कैंसिल करो, x के साथ x, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, y के साथ y कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, तो रेस्ट मतलब हमारे पास बाकी क्या टर्म्स बची, 3x माइनस 4y। ये आपका फाइनल आंसर। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, सेवेंथ पार्ट, 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर 5y प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज। इसे कैसे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, न्यूमिरेटर क्या है हमारे पास, 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस 98, डिनोमिनेटर क्या है 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कि जो डिनोमिनेटर है वहां से तो कुछ भी हम कॉमन नहीं निकाल सकते, दैट मीन्स फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन जो न्यूमिरेटर है वहां से कुछ कॉमन निकल रहा है। वो क्या है, ध्यान से देखो, हमें इतना तो पता ही है कि ये दोनों इवन नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं 2 इंटू 25 करती हूँ तो क्या बनता है 50, ठीक है। एंड अगर मैं 2 को 49 के साथ करती हूँ तो फिर भी क्या आता है 98, ठीक है। 9 टू ज़ा 4 टू ज़ा 9, दैट मीन्स इन दोनों में से ऊपर न्यूमिरेटर जो है उनमें से एक टू ये और एक टू, दैट मीन्स मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, 2 कॉमन निकाल सकती हूँ। दैट मीन्स टेकिंग 2 एज अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम 50y स्क्वायर माइनस 98। तो यहाँ पे मैं 9y क्यूब, तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगी, इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लूंगी, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आएगा 25y स्क्वायर माइनस 49। यहाँ मैंने आपको बता दिया 2 कॉमन है, तो 50 को मैंने ब्रेक किया 2 इंटू 25 में, तो 25 अंदर आ गया। 98 को मैंने ब्रेक किया 2 इंटू 49 में, 2 कॉमन आ गया, 49 अंदर रह गया। यहाँ पे क्या बचा 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। अभी आप देखो कि जो न्यूमिरेटर है वो अभी भी फैक्टराइज हो रहा है, क्योंकि वहां पे 2 परफेक्ट स्क्वायर मिल रहे हैं। कैसे, मैं 7 इंटू 7 को लिख सकती हूँ, 7 का स्क्वायर जो कि 49 के इक्वल है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 5 इंटू 5 को मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर जो कि 25 है। दैट मीन्स 2 मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल गए, दैट मीन यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स वाली प्रॉपर्टी लगेगी। नाउ 39y क्यूब इंटू 2, 25 को मैं लिख सकती हूँ 5
y का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर 26 y का स्क्वायर 5y प्लस 7। नाउ अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की y क्यूब इंटू 2 5y माइनस 7 5y प्लस 7 ओवर 26 y स्क्वायर 5y प्लस 7। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखना है जो भी आपने अप्लाई किया है यहाँ पे। रीजन बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी a प्लस बी। हियर a क्या है एंड b क्या है। a है मेरे पास 5y, b है मेरे पास 7। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है ग्रुप। यस, अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा ग्रुप कैंसिल हो रहा है इसके साथ। ठीक है, अब मुझे इतना पता है कि 13 टू ज़ा कितना होता है, 13 टू ज़ा 26। ठीक है, एंड 13 थ्री ज़ा 39। तो दैट मीन्स इन दोनों में से कॉमन टेबल जो क्या है 13, तो दोनों नंबर 13 के साथ कैंसिल होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 13 थ्री ज़ा 39 है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये है, अगर अभी 2 अभी यहाँ नीचे है, एक 2 यहाँ है, एक 2 न्यूमिनेटर में, तो ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब y3 है, y3 ओवर y स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि y is multiplying itself how many times, 3 times। तो ये y कैंसिल हो गया, एक y बच गया, दैट मीन्स ये वाला आपका y इसके साथ बच गया, एक y रह गया, यहाँ पे y की 1 पावर रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल 3y, यहाँ पे लिख सो y बचा, y 5y माइनस 7, ये आपका फाइनल आंसर। तो दिस वाज द लास्ट सम एक्सरसाइज 12.3 का। ये लास्ट है आपका, यहाँ पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है।